हर रोज की ही तरह उस दिन भी कई लोग डर के साए से अनजान नमाज अदा कर रहे थे। तभी हुई एक अनहोनी घटना। जैसे बम की ब्लास्ट होने की इत्तला मिली, मैं भागा यहाँ पे पहुंचा। मगर यहाँ पे पहुंचने के बाद जो हालात यहाँ के थे, इन हालात को देखने के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। बेखौफ नमाजी फिर असर की नमाज के लिए एकजुट हुए। तभी सबकी नजर एक लावारिस काले बैग पर पड़ी। अपनी जान की परवाह किए बगैर साहसी इरफान अकेले ऐसे इंसान थे जो बॉम्ब को उठाकर 120 मीटर की दूरी पर छोड़ आए ताकि सैकड़ों लोगों की जान बच सके। मेरा बच्चा बहुत हिम्मत वाला बहादुर है। इन्हें इस साहस का परचम लहराने के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। यहाँ की युवा पीढ़ी जो है वो समझ जाए कि वही उन्हीं के कांधों पे देश का दारोमदार है, तो मैं नहीं समझूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे फिसाद होंगे या कुछ ऐसी गड़बड़ होंगे। ये ऐसा कारनामा है कि रहती दुनिया तक याद रहेगा। मक्का मस्जिद की तारीख में उनके इस डेडिकेशन के लिए हम हमेशा जो है उनके लिए दुआ गो रहेंगे। CID गैलेंट्री अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। उस बॉम्ब के साथ 120 मीटर भागते हुए इन्होंने तय की एक लंबी दूरी, डर से साहस तक के बीच की दूरी। आज हम करते हैं इनके इसी साहस के नाम एक सलाम। ये अवार्ड देने के लिए हम बुलाते हैं COO मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर NP सिंह, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ CID मिस्टर PP सिंह एंड द वेरी ब्यूटीफुल मानसी वर्मा। मोहम्मद अब्दुल इरफान है हमारे शारीरिक शौर्य गोल्ड अवार्ड के विनर। प्लीज वेलकम मोहम्मद अब्दुल इरफान। इरफान साहब, आप ये बताइए कि टिफिन बॉक्स में आपको वो बम दिखाई कैसे दिया? मालूम नहीं था कि वहाँ पे बम है। जैसे नमाज खत्म हुई, लोग भाग रहे थे एक और चिल्लाते हुए कि बम है कर। जब जाके देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है और बम है वो, तो मैंने उसको हाथ में उठा लिया और बाहर की ओर दौड़ चला। 120 मीटर जाने के बाद में वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को जब मैंने बम हैंडओवर किया, तब उसको डिफ्यूज करने के बाद लोग जब आके खाने पे उठाकर मुबारकबाद देने लगे, तो तब मुझे पता चला कि क्या काम किया मैंने। तो अल्लाह का शुक्र किया मैंने। इरफान, अब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर बम आपके साथ आपके हाथ में फट गया तो क्या होगा? आपको कभी इस बात का खौफ लगा? ऐसा लगा था, मगर मेरे एक मरने से कईयों की जान तो बच जाती थी। कोई बात थी। बहुत बहुत बधाई मोहम्मद अब्दुल इरफान जी आपको। उम्मीद है कि आपका जज्बा हर किसी के लिए मिसाल बनेगा। शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह एंड थैंक यू मानसी। अब जो हमारे अगले अवॉर्डी हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वो हर बुजुर्ग के लिए एक मिसाल है। शादी के 7 फेरे लेते हुए हर पति अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन लेता है, पर अब मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं, उन्होंने शादी के 7 फेरों का मतलब ही बदल दिया है। मिसेस लक्ष्मी बिस्वास ने मुश्किल वक्त में की अपने पति की रक्षा। आमतौर पे इनकी उम्र के लोगों को हम सहारा देते हैं, लेकिन 65 साल की मिसेस लक्ष्मी बिस्वास खुद एक सहारा बनी अपने पति के लिए। आधी रात को घर में घुस आए चोरों का अकेले सामना करके इन्होंने अपने पति को बचाया। आइए देखते हैं। मुंबई के उपनगर थाने की एक आम कॉलोनी, जहां वैली टावर में रहने वाली एक आम बुजुर्ग महिला ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो युवा पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल बन गया है। 65 साल की लक्ष्मी बिस्वास के घर जब 2 चोर हथियार समेत घुस आए, तो उन्होंने न सिर्फ उनका पूरी बहादुरी से सामना किया, बल्कि उनसे अपने पति को बचाया और चोरों को पुलिस के हवाले भी किया। मेरे को हेल्प करने के लिए she was trying to help me because both of them were trying to beat me up. वो लोग जैसे अंदर आए
और मुझे नीचे गिरा के मेरे हाथ पैर बांध दिया, खूब दोनों मिलके मुझे मारा। तभी ऐसा ही जोश आ गया था। That is it. I have that fighting spirit in me. That came to the fore. और बाकी तो ऊपर वाले का ही। कहते हैं मानसिक शक्ति शारीरिक बल से कहीं बढ़ के होती है। इसी बात का उदाहरण दिया लक्ष्मी बिस्वास ने। CID गैलेंट्री अवार्ड्स का एक सलाम इनके साहस के नाम। प्लीज वेलकम ऑनरेबल जूरी मेंबर सबरीना लाल। और हमारे साथ है ऑनरेबल जूरी मेंबर और जाने माने क्राइम एडिटर शम्स ताहिर खान। सर, इससे पहले कि हम अपने विनर को स्टेज पर बुलाएं, हम जानना चाहेंगे कि ये क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? CID की टीम यहाँ पे पूरी बैठी हुई है 13 साल से। कुछ अंदाजा इन लोगों को भी होगा, लेकिन जहां तक मेरी पर्सनल बात है, क्राइम रिपोर्टिंग में हमेशा मुश्किल ये होती है कि आपकी कोई भी एक स्टोरी एक के अगेंस्ट जाती है और एक के सपोर्ट में जाती है, तो आपको बहुत होशियार रहना पड़ता है कि आपकी एक खबर किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर दे या किसी को गलत फायदा ना पहुंचा दे। दूसरी बात, हमेशा चैलेंज रहती है, जो कि खतरा भी है, धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन मजा है ऐसे ही काम को करने में जिसमें चुनौती ज्यादा है। सबरीना, वी वांट टू नो कि ये जो आपने जो सच्चाई के लिए जो जंग जारी रखी है, इसमें आपको एक ज्यादा तौर पे कितनी मुश्किलें आई? देखिए, मुश्किलें तो बहुत आई एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज टू नो योर गोल and to see that and concentrate on that and know that you have to achieve that however tough it might be. Thank you for that, Sabrina. और दोस्तों, अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिसेस लक्ष्मी बिस्वास को। दोस्तों, 65 साल की उम्र में शारीरिक शौर्य के लिए इनाम जीतना कोई कम छोटी बात नहीं है। प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मैम, ये बताइए कि आपने उन चोरों को कैसे भगाया? मार के भगाया। They were youngsters, 22, 23 years old. And both of them had beaten me up too much. And in spite of all that, I got this divine intervention from God, I think, to give me that kind of strength. And I kicked one of them in between his legs, and then I ran to the bathroom. And that is how I saved myself and my husband. मैम, आपके हस्बैंड भी यहाँ आए हैं आपके साथ? Okay, can we have him on stage, please? Mr. Biswas. Mr. Biswas, you must be so proud of your wife. I am very proud of my wife. Mr. Biswas, your wife has truly proven to be a hero for you, and हम चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ कहें. My message to my wife or message to my contemporaries is that don't give up. Believe in your wife, what she is doing. Here, believe in your wife. अपनी बीवी पर भरोसा रखिए, वो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस बिस्वास। आपने हर पत्नी और हर सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है. A huge round of applause for Mrs. Lakshmi Biswas. You know, अनूप, गहने, जेवर, धन, दौलत, गाड़ी, मकान, जिंदगी में ये सब हासिल करना एक लड़की के लिए एक बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी एक लड़की को ये सब पाने का जरिया माना जाता है दहेज के रूप में। बिल्कुल सही कहा मिनी तुमने। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्राइम पेट्रोल के जरिए ऐसी कई औरतों से मिला हूं जो समाज की इस बुराई के खिलाफ पूरे जोश और उम्मीद के साथ लड़ रही हैं। ऐसा ही अटल विश्वास वाली स्त्रियों के हौसले को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत खास लेकर आ रही हैं नेहा मर्दा, रश्मि देसाई और तेज फ्रॉम सास बिना ससुराल। प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
क्या है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा, 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 मैं बोले कोई एक तारा, मैं बोले कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा। संग संग यूं चलूं तेरे, जैसे तेरा आसमां। छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को प्लीज। माँ जी इसमें उसकी क्या गलती की, वो एक लड़की। माँ जी प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो हमें मार दीजिए लेकिन हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं माँ जी नहीं। खबरदार, आपने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो हाथ हटाइए। इस बच्ची की परवरिश मैं करूंगी ताकि ये बड़ी होकर आप जैसे लोगों की तरह ना बने। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
के इस जज्बे के साथ बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ। साहस अक्सर हमारे अंदर होता है, लेकिन हम खुद उससे अनजान होते हैं। यह साहस तब खुलकर सामने आता है जब हम किसी और को तकलीफ में देखते हैं। साहस का सबसे बड़ा इम्तिहान वही है जब वक्त उस काम में परीक्षा ले जो आपको नहीं आता। गोवा के निहाल बोरकर ने 15 साल की उम्र में दिया एक ऐसा ही इम्तिहान। इन्होंने पानी में छलांग लगा के एक लड़के को डूबने से बचाया, जबकि वो खुद तैरना नहीं जानते थे। आइए मिलते हैं निहाल से। गोवा अपने बीचेस के लिए मशहूर है, लेकिन यहां रहने वाले एक साहसी शख्स ने गोवा को मशहूर होने की एक और वजह दे दी है। निहाल बोरकर, उम्र 15 साल। किसी और को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना अटूट साहस की निशानी है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। एक बच्चे को बचाने पानी में कूद गए, जबकि उन्हें खुद तैरना नहीं आता था। वो बारिश के दिन थे, अचानक मैं कैसे नीचे गिर गया मुझे कुछ पता नहीं। उसे देखा बस मैंने कि वो डूब रहा है, मैंने कूदी मार दी पानी में। तैरने नहीं आता है, फिर भी ये पानी में कैसे गया, ये रिएक्शन से मुझे बहुत गुस्सा आया था। इस बात का भी एहसास हुआ कि देखो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक जीवन को बचा सकता है। 15 साल की छोटी सी उम्र में निहाल का अपनी जान पर खेल जाना ये साबित करता है कि साहस की कोई सीमा नहीं होती।